तमाम मोमिनीन मोमिनात को मेरा सलाम। जैसा कि अभी सदर साहब बोले कि जो मेरे पे ज़िम्मेदारी है कि क़ानूनी नुक्ते नज़र से चीज़ें क्या है वो वजाहत करूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जैसा भी जो भी किस्म के बयानात आते, एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और फ़ारसी में बोलते कि जो है दरोग़ गोई हाफिज़ा ना बाशत, झूठे का हाफिज़ा ख़राब रहता कहते। तो एक न्यूज़ आइटम आया था, ये इसमें लिखा हुआ है केस फाइल्ड बाय मुश्ताक हुसैन छोटू सीकिंग इंजंक्शन अगेंस्ट सैयद नजफ अली शौकत प्रेसिडेंट मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान हैदराबाद, रजिस्टर्ड नंबर 2529 ऑफ 1996 डिसमिस्ड। ये क्लियर देखिए आप, टाइटल क्या है। फिर वो जो बात बोला साफ हो जाती, झूठे का हाफिज़ा कैसा ख़राब रहता बोल के। ये 13 जून की जो है न्यूज़ आइटम है। इसमें ये लिखा जा रहा कि ओपी नंबर फलाना 10, जिसके अंदर एक इंजंक्शन का आईए डाले थे इन लोगों को रेस्ट्रेन करने के वास्ते, ये इंजंक्शन का आईए जो है डिसमिस कर दिए सिटी सिविल कोर्ट में 10 जुलाई 2022 की इंक्वायरी के बाद। नहीं सॉरी, और केस पोस्टेड है 14 जुलाई को 2022। तो इसी से यही समझ में आ रहा, जब एक केस डिसमिस हो जाता तो फिर उसके अंदर पेशी होने का कोई सवाल नहीं है। कैप्शन ऐसा देना। दूसरी बात बताऊं, ये जो चीज़ है ये सिर्फ लीगल रिपोर्टिंग वालों को डालने का हक़ है, उसका एक परमिशन होता। कोई भी कल एक अपना जो है न्यूज़ चैनल बना लेके सोशल मीडिया का या कोई भी चीज़ करके इस किस्म के चीज़ें नहीं छाप सकते। ये क्या है, लोगों को बावर करने और अट्रैक्ट करने के वास्ते इस किस्म का आइकन डाल के अंदर ये चीज़, इसके अंदर ये लिख रहे कि जो है हक़ाइक़ अली ख़ान आबिदी जो पहले प्रेसिडेंट हुए थे और जो है इसके पहले की बॉडी डिज़ोल्व करे, ये तमाम चीज़ें गलत है बोल दिया कोर्ट। और आखिरी में जो है आर्डर में के जो है 2 लाइन, ये भी आप देख लीजिए, फिर मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के ऑर्डर की बताता हूँ। ये एक न्यूज़ आइटम होगा। उसके बाद एक ऐसी हेडिंग, अठारह जून खुद साख्ता मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान हैदराबाद दक्कन 2529 नजफ अली शौकत बोले कि कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे कि एक न्यूज़ ऐसा अपलोड गलत हुई है वगैरह बोल के, जबकि वेंदा वो पेज नंबर 15 लाइन नंबर 17 से 22 आर्डर की कॉपी में ये है वो आर्डर जिसका तस्करा हो रहा। ये है पेज नंबर 15, सत्रह से 22। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ आ गए। यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बोल रहे हैं। ये देखिए आप कैमरे पे, मैं पढ़ देता हूँ। When the respondents specifically opposing such election, respondents मतलब ये लोग, basing on such letterheads and election proceedings, the petitioner cannot seek that the respondents are no more as office bearers. In these circumstances, till the main case the dispute is resolved, it is not proper to grant any injunction in favor of the petitioner. इसके बाद हाईलाइट होके है, even if a prima facie case made out in the main case. चलिए, ये लाइन नंबर 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 की लाइन यहाँ से शुरू है।
ये ऐसा कोई सेंटेंस ये ऑर्डर में नहीं है, बताइए आप जो अंडरलाइन करें। वो जो बात पहले बोला मैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुराने आदतें मुश्किल से मरते, तो गुमराह करने का और डरा के काम चलाने के जो पुराने आदतें हैं वो जा रहे नहीं। When the respondent specifically opposing such election, basing on such letterheads and election proceedings, the petitioner cannot seek that the respondents are no more as office bearers. In these circumstances, till the main case, the dispute is resolved, it is not proper to grant any injunction in favor of petitioner. इसके आगे जो ये इसमें जो चीज़ नहीं आना था, इसके लिए जो जिस तरीके की अपील होती वो मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान जो है पिटिशनर जो दरअसल कमेटी है इसके ऊपर जो है इसके ऊपर के कोर्ट पे जाके इसका क्लैरिफिकेशन करा के कि ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा आ गई बाय मिस्टेक या जो भी है उसके लिए जो है इदिया करे हुए। ये सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की और इसको अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके इस्तेमाल किया जा रहा। ये इसी के अंदर पिटीशन और काउंटर जिसके अंदर सारे सवालों का एक ही जवाब है कि इलेक्शन कराने से पहले प्रोसीजर क्या था, मैं नहीं हटा, मेरे को नहीं हटा सकते। मेरे को एक बात बताइए आप, कोई भी कमेटी तो खैर सोसाइटी एक्ट के मातहत है, किसी मुल्क के जो है सदर जमहूरिया को भी हटाने के वास्ते तरीक़ेकार है, तो क्या कोई सोसाइटी के सदर को हटाने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता? ये बात नहीं बताई जा रही जो ये पिटीशन की है, इसकी भी मैं सर्टिफाइड कॉपी लाया। ये देखिए आप, ये सर्टिफाइड कॉपी, ये पिछले साल ये जो आईए डिसमिस हुआ, इसके आईए के अंदर एक आईए था जिसके ऑर्डर के तहत एसीपी मीरचौक को पिछले साल डायरेक्शन था जो चुपताजिए में उन्होंने एक्शन लिए और आपको दूर रखे, और मेन केस पेंडिंग है। तो ये पिटीशन क्या था कि जब तक जो है फैसला नहीं होता दोनों ही जने जो है या तो वहाँ पे मौजूद रहना, मगर क्लेम कोई भी हिसाब से नहीं करना। हम उसको बखूबी निभाए पिछले साल। अब मैं आपको मेन केस बताता हूँ। ये है मेन केस। ये मेन केस में पूछा क्या जा रहा, अदालत के ज़रिए से क्या पूछा जा रहा कि ये लोग अपने आप को मज़ीद, कई मरतबा होता है ऐसा कमेटीज़ में कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते, आके बैठ गए सो वाले, या इलेक्शन हो के आए, एक बार आ गए तो फिर इसके बाद कंटिन्यू करना चाहते। और वो बात वाज़े हुई पिछली बार की वीडियो की, वो साहब की, जिसके अंदर जो है पहले के सुदूर का हवाला दे के बोले उन्हों भी ताहयात थे, उन्हों भी ताहयात थे, उन्हों भी ताहयात थे। आप समझ रहे ना बात को? तो ऐसे जो है फिर ख्वाहिशात ज़ाहिर हो रही। और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ सिर्फ नौजवानों से मुखातिब नहीं हूँ, बुज़ुर्गों से गिला है कि ऐसे अनासिर का वक्त रहते हुए वो लोग सही हिसाब अगर करके कि उनको सुधार देते तो आज जो है कौम में तकलीफ़ नहीं होती थी। और होनहार बच्चे और बच्चों से भी ये मैं बता रहा हूँ कि अभी से आगाह हो जाओ, ये चेहरे देख लो, समझे ना, कि जा बजा ऐसे चीज़ें होंगे और ऐसे लोग दिखेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान कौम को पहुँचा चुके हैं। ये इसमें हम पूछे कि आप 2008 में इलेक्शन के बाद बैठे बोल के बता रहे हैं, तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो देखा जाए तो क़ानूनी तौर से आप कुछ भी नहीं हैं। और 8 से अभी तक आप कंटिन्यू बैठे हुए ही हैं, कोई वक़्त का इलेक्शन की आपकी प्रोसीडिंग फ़ाइल नहीं है। अब तो खैर सब्जुडाइज मैटर है, कोई फाइलिंग होती नहीं। हम आरटीआई में जब पूछे तो उन्होंने निकाल के बता दिए कि पिछली बार 2000 फलाना में ऐसा हुआ था, एक पेपर फाइल हुआ था, उसके पहले कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो आप ख़ुद भी जो इतने साल से बैठे हुए थे वो गलत बैठे हुए थे। और एक मैं वजाहत कर देता हूँ, बार बार इल्लीगल किसी को भी बोलना, अभी जैसा सदर साहब बोल रहे थे, इल्लीगल सिर्फ कानून बोल सकता क्या चीज़ है, क्या चीज़ इल्लीगल है, वो कानूनी तौर पे डिक्लेयर होती। आम आदमी, एक आदमी को दूसरा आदमी तुम इल्लीगल आदमी है नहीं बोल सकते।
अगर कोई किसी की जगह पे भी बैठा हुआ है तो भी उसको इलीगल डिक्लेयर अदालत करती, समझे ना। खुद साख्ता अपन बैठ के बजिद हो के बैठना। अब जैसा इलेक्शन हुआ, ये ऐसा कैप्शन की एक जो है सोशल मीडिया में न्यूज़ डाले, इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय सेल्फ स्टाइल्ड मरकजी अंजुमन मातमी रूहानी इज इलीगल बोल रहे। तो इलीगल बोलने का हक जो है सिर्फ कानून को है, या फिर कानूनी तरीके से किसी एक्ट के तहत कोई चीज़ इलीगल डिक्लेयर्ड है तो वो इलीगल कहलाती। चीज़ें अनलॉफुल भी होती, लॉफुल भी होती, लीगल भी होती, इलीगल भी होती, वो अलग अलग जुमरे हैं। मुंह उठा के हमेशा इलीगल बोल देना। आप पहले खुद लीगल कैसा है ये बताओ, और इतने साल से लीगल थे, कोर्ट में हम पूछ रहे हैं सब चीज़ें दाखिल करो, नहीं वो मीटिंग गलत बुलाए, कैसा बुलाते, प्रोसीजर गलत फॉलो करे, फलाना ढिमकाना। अच्छा आप क्या करें, जैसा पिछली बार एक बात हो रही थी कि भाई मुनाफिकत को एक आसानी से समझाए तो कैसा समझा सकते, तो कोई बुज़ुर्ग बताए कि मौला का खौल है जिसके खौल और फेल में तजाद हो, मतलब बोले कुछ और करे उसके बरक्स कुछ और। हमारे सिर्फ 2 ही प्रोग्राम, तो दूसरों के प्रोग्राम में जाके आप जो है मदाखलत करके जो है मातमों को डिस्टर्ब करके, जैसा अभी बताया गया था तो वो चीज़ें जो है गुरेज करना चाहिए। हर जगह जाके रखनंदाजी करके क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं। फेयर फ्री इलेक्शन करवाए हुआ, ज़रूर हुआ, ये एक बात मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। कौन वोट डाले, हमारे सदर साहब 2 वोट डाले, तो जनरल बॉडी मीटिंग पे जाइए हमारी, जो इलेक्शन से 1 महीना पहले हुई थी, और ये वाक़तन पहली बॉडी थे जो एक्स प्रेसिडेंट साहब मेरे बाजू मौजूद है, मौजूदा हमारे नायब सरपरस्त है, जिसके दौर में जो है मीटिंग हुई थी। तो शफाफपन उसको बोलते जो बॉडी रहते हुए ऐसे चेंजेस जिससे ख़ुद को भी अगर असर हो रहा तो होना, मगर बात हक़ की होना, समझ रहे ना आप, ना कि सिर्फ अपन जो है बात एकजहती को बोलना और आगाह कर रहा हूँ बोल के गुमराह करना, ये तजाद वाले चीज़ें नहीं होना। तो जाने वाली बॉडी बोली, आने वाली बॉडी की मियाद 3 साल तय पारी, तो 41 अंजुमनों का उसके अंदर रेटिफिकेशन है जो मेजॉरिटी वोट के रिक्वायरमेंट से बढ़ के है। तो उसी में और भी कुछ बातें हैं, मैं जानते हुए वो चीज़ को रोक रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये केस ओपन है, इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, अखबार में आया, ये ऐसी न्यूज़ आइटम डालने के बजाय एक आइए वो कोर्ट में डाल के उसी केस के अंदर आप स्टे पूछना था कि हमारा इलेक्शन रुका के बताना था, तो समझ में आता था। क्योंकि आपको मालूम, आपसे कोर्ट पूछता था कि आप 2008 से अभी तक बैठे हुए हैं, वो कैसा बैठे हुए हैं बाबा, वो जवाज़ नहीं था। तो लिहाजा बस ये सिर्फ जो है गुमराह करने वाले रूमर्स फैलाओ, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत अच्छे अंदाज में हुआ, सब आया था, अब उसके बाद से दूसरे काबिशों में लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये है कि एक आईए है, एक मेन केस में कई आईए होते, ये आईए में जो आईए था उसके तहत 8 रबी अव्वल का आर्डर, जिसके लिए बयानबाजी से गुरेज करना था। अभी ये आईए इसका इतना बदतरीन मिसयूज़ करके डिपार्टमेंट्स को मिसगाइड करेंगे, ख़ास तौर से पुलिस महकमे को दूसरे अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जाके ये प्योरली सिविल नेचर मसले को जो है मिस इंटरप्रेट करके बताएंगे, नहीं समझे थे, इस वजह से जो है क्यों बात को तूल देना, मेन केस के ऊपर फोकस करेंगे बोल के। मगर आगे वालों की दोहरी मंशा है कि हमारे को इसमें उलझा के हाई कोर्ट में जाएंगे तो सालों साल केस चलना, वरना ये केस अब ट्रायल पे आने वाला था। तो अब ये मजबूरी की हालत में हम लोग इसकी जो फर्दर कार्रवाई करना है वो कर चुके हैं, इंशाल्लाह आर्डर्स अवेटेड। सदर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें 2 वोट डाले गया था, वो क्या वजह से 2 वोट पड़े थे उसके अंदर? वही बात बोला आपको, मैं कुछ बात रोक के चल रहा हूँ कि हमारी जनरल बॉडी की अगर मीटिंग के आप मिनट्स निकालेंगे तो उससे बात वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या था। नहीं, थोड़ी वजाहत करिए ताकि लोगों को मालूम होना कि 2 वोट क्यों डाले सदर साहब। वोटर 62 थे, अंजुमन 52 थे, बस जवाब यही है। ठीक है, आपके मरकज़ के अंदर 52 अंजुमन थे, जिसमें बताया जा रहा था कि इसमें कई अंजुमन उसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व नहीं थे, उसके बावजूद भी 52 अंजुमनों के नाम लिखा गया था। नहीं,
ये आपका सवाल मेरे के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, आप सवाल सही करिए, क्योंकि कई अंजुमन बोल के आप जो है जनरलाइज बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर कमेटी से मुताल्लिक़ा सवाल कर रही नहीं, और तो उसके अंदर लिमिटेड अंजुमन है। आप नाम बोलिए फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, पुरानी जितने 52 अंजुमन से कई अंजुमन पुराने मरकज में नहीं थे, अब वो मरकज सवाल बदल गया देखो आपका। फिर भी हमारे साथ जब से जो भी अंजुमने जो है मुतसिल है वो रिकॉर्ड पे है, वो तमाम अंजुमने इलेक्शन में 52 हमारी अंजुमने थी, वोटर लिस्ट हमारी 62 की थी, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है जो वो चीज़ को जो है वैलिडेट करता। ये है जवाब। थोड़ा मेहनत करने दो आगे वालों को, खाली इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता। केसरा के जो अंजुमन है वो आपके पास नहीं थी मरकज़ के अंदर बोल के बता रहे हैं, फिर भी उसके अंदर मरकज़ के अंदर केसरा के अंजुमन का नाम लिखा गया। ये बात तो केसरा की अंजुमन वाले बोलना, सुनिए आप, ये बात तो केसरा की अंजुमन वाले बोलना, या फिर कोई और अंजुमन जो केसरा की है वो ये जो है अपोज करके हुए क्लेम लेके आना कि हम केसरा की अंजुमन है, ये फलाना अंजुमन नहीं है। केसरा में तो कोई अंजुमन ही नहीं है बोल के बता रहे हैं। कोई बता रही तो आप उन्हीं से जवाब तलब कर लो। स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो स्पेसिफिक और क्लियर जवाब आएगा। और एक सवाल था नजफ अली शौकत साहब का, जो है ना 10 मुहर्रम तक के बीबी के अलावा में कोई मरकज़ की जानिब से कोई बैनर नहीं लगाया गया, और इसी तरह मलकाजगिरी में और मशीराबाद में भी कोई बैनर्स मरकज़ की जानिब से नहीं लगाया गया। आखिर क्या वजह थी? आप खाली बयान पे जा रहे हैं। फिर वही बात होती है, देखो खौल और फेल के तजाद की। फिर मैं बोला तो फिर बोला बोल के बोलते कि जो है साल गुज़िश्ता का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। मलकाजगिरी बोले, ये पिछले साल का मलकाजगिरी का बैनर, मलकाजगिरी के मातमों के कोई भी चैनल का वीडियो निकाल के मिंबर के पास देख लेना, ये बैनर था, और आंगन के पास भी दीवार पे ये बैनर लटका हुआ था। 2022 आप एक के बाद एक ये ठीक इसी तरीके से पिछले साल मुशीराबाद का ये बैनर था, ये खिले गोलकुंडा का बैनर था, ये बारगाह हज़रत अब्बास का बैनर था। और कुछ उम्मीद थी मेरे को कि बीबी के अलाए का उनके बयान के बारे में आप बोलेंगे, तो मैं दीवार पे बीबी के अलाए में लटका हुआ बैनर है सो उसकी फ़ोटो लाया पिछले साल की। बाकी सब बैनर आप बता रहा हूँ आपको, और जितने भी जगह यहाँ बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कवरेज है। कोई भी दिन की वीडियो पिछले साल की निकाल के देखेंगे तो उसमें मालूम हो जाता है कि बैनर था, वाक़अतन था, और ये बैनरों से किस शिद्दत की तकलीफ़ हुई वो ये साल आया हुआ कि अंजुमन मुंसलिक हो रही और मजबूती हो रही और पुख्तगी आ रही और अच्छे से अच्छा मातम हो रहा। तो वो चीज़ों को डैमेज करने के लिए फिर बोलना कि मैं समझता था आज़ादारी हमारा मकसद है, मगर जो है ये है असल हमारा मकसद है, बोलना चाहिए कि जो है मुनाफ़िक़त करना और जो है डिस्प्यूट करना और सेल्फ़ एग्रेंडाइजमेंट जिसको बोलते लॉ में, और हमारा सेल्फ़ प्रोक्लेमेशन, ज़ाते ख़ुद से अपना बढ़ावा करना, ये चीज़ मकसद है। आज़ादारी कहाँ था मकसद? ये तो पिछले साल भी बैनर्स थे। आप कोई बैनर नहीं था बोल के साबित कर दीजिए, मैं आपको साबित कर देता हूँ। इस साल हर जगह जो है वही, फिर मैं जहाँ शुरू करा था वहीं आ गया आप, खौल और फेल में तजाद। हमारे सिर्फ 2 ही प्रोग्राम, अरबईन चुप्ता ज़िया, और हर जगह जाके आप मिसगाइड करके जो है टेंशन क्रिएट करें। हम जो है उसमें ज़्यादा अगर करना होता तो उससे मातमों पे असर ना हो, तो इस वजह से जो है जैसा पॉसिबल हुआ पीसफुली कैरी फॉरवर्ड कर लिया। कई अंजुमनों को जो है टाइमिंग के से प्रॉब्लम हुआ मातम कराने के से, मशीराबाद में मलकाजगिरी वगैरह, वहाँ पर कोई मरकज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्या? नैयर साहब फिर कई पे से शुरू हो रहे हैं आप। अंजुमन का नाम बोलिए, मैं जवाब देता हूँ। बोला आपको नहीं, टाइमिंग की कोई ताख़ीर हो गई थी। कहाँ पे ताख़ीर हुई बोल रहे हैं आप? मलकाजगिरी में भी हुई थी, मशीराबाद में भी हुई, किले में भी हुई थी। दोनों अलाहाबाद में थे। एक अलाहाबाद को 15 मिनट का टाइम दिया गया, दूसरे अलाहाबाद को जो है 1 घंटे का टाइम दिया गया। ये कौन दिए? मरकज़ वही पूछ रहा हूँ, मरकज़ की जानिब से हुआ था या आशिफ खान की मुतवली दिए थी? अरे अभी ये बात आपको बताया कि जो है जब पिछले साल मुतवली साहब के साथ मिलके पीसफुली पूरों का जो है एक अलाइंड ऑर्डर में सब कुछ था, तो था। इस साल का भी वर्किंग करे, उनको जाके बावर करके ये मिस इंटरप्रिटेशंस बता के वो कोर्ट का है, वो फलाना है, ऐसा है बोल के जो है गड़बड़ करके, कोशिश सिर्फ ये थी कि मरकज़ी अंजुमन का बैनर ना लगे हमारा, और जो है वो तरतीब से मातमा ना हो, उसमें डिस्प्यूट क्रिएट करे। खैर शहज़ादी को मौला को जो मंजूर है वो होता, जिसका मातम होना था हुआ। आप देखिए उतना कन्फ्यूजन टेंशन रहा,
पिछले साल की वीडियो उठा के देखिए आप, एक के बाद एक सिलसिलेवार अंजुमन मातम करा रही थी, कोई किसी की बयानबाजी की हाजत नहीं रहती। आप अपने आप को क्रिएट करा के कहीं कॉल करवा लेना, अपने आप को इज़्ज़त दो बोलना एक अलग शक्ल है। इज़्ज़त हासिल करने की चीज़ है। रेस्पेक्ट इज़ नॉट डिमांडेड, इट इज़ कमांडेड। खुदा हाफ़िज़। मरूज़ा ये है कि जब कोई केस ज़ेर गौर अदालत है उसको ना ही ऐसा मिसयूज़ करना चाहिए, ना ये करना कि जो है ऐसा सोशल मीडिया में बता रहे। हमारे को बताने की वजह ये हुई कि मोमिनीन को जो है गुमराह करने की एक नाकाम बारहा कोशिश की जा रही, इसीलिए जवाबी में हम बताने के लिए बैठे। वरना हम जो है आर्डर जब पिछले साल भी ला लिए थे तो हालांकि जो है मीडिया को एड्रेस करें, मगर कोर्ट के पेपर्स ऐसा कभी भी नहीं बताए, ना ही कोर्ट का गॉन्ग और बेल वगैरह ये चीज़ों का कोई आइकन डाल के बताए। ये सब चीज़ करना आता, इसे बढ़ के करना आता, मगर उसकी ना हाजत है ना हम करेंगे, क्योंकि फिर वो दरअसल इलीगल होंगी जो खुद इलीगल और लीगल का फ़र्क उतना नहीं जानते। और दोनों तमाम में जो नाइत्तेफाकी हो रही है उसमें जो कौम में गुमराह किया जा रहा है उस ताल्लुक से कुछ बताएंगे कम्युनिटी को? देखिए, कोई दो ग्रुप बोल के ऐसा नहीं है, एक ही तंजीम है मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान, 1955 में क़ायम हुई, 1996 में जो है रजिस्ट्रेशन उसका अमल में आया, और वही तंजीम है जिसकी हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि हट गए सो वाले या हटा दिए गए सो वाले हमेशा फिर भी अपने नाम के बाजू वो ओहदा लिख लेके लगाते। काश के ऐसा होता कि जो हो पॉलिटिकल पोजीशन या कुछ ऐसा है तो वो नहीं लिख सकते थे, या मेरे डिफेंस में है काउंटर में अगेंस्ट में इमीडिएट और एक स्टेटमेंट जारी हो जाता, स्टेटमेंट जारी हो जाता और एक स्टेटमेंट, बस वही एक बचा हुआ है। काम तो करना है नहीं आगे वालों को, ना कोई सबील डालना है, ना कोई खिदमत करना है, ना मातमों की तरतीब देने की मेहनत करना है। होता क्या था ये बताओ आप मेरे को। 2008 से 2020 तक ये अभी इतने जितने आप वीडियोस क्लिप्स वगैरह बोल रही, ये कभी ऐसी कुछ चीज़ हुई, इतने मातम हुए, इतनी जुस्तजू हुई कि कितने अंजुमनों के लिए कहाँ कहाँ हक़ के लिए लड़ने के लिए कितने पुलिस स्टेशनों को इसके पहले कमेटी के ऑफिस पे रस गए थे? कभी नहीं गए। अभी भी जो गए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए गए, ताकि जो है हमारी एक्टिविटी में रखनंदाजी करने की कोशिश करना। अरे आप सब सही थे अगर, तो आप कोर्ट को क्यों नहीं गए? सही है बोल के आदमी डिक्लेरेशन लेके आता ना। अगर किसी की कोई चीज़ के ऊपर कोई पॉइंटर करे, डिक्लेरेशन तो डिक्लेरेशन, आप सवाल का जवाब नहीं देके गोल गोल घूम रहे हैं अदालत में उसमें भी, और अभी तक एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करे आप। नजफ अली शौकत साहब का जो मरकज़ है वो इलीगल है। आपको मालूम वहाँ मरकज़ भी है या नहीं? मेरी नॉलेज में तो कोई मरकज़ नहीं है वहाँ, क्योंकि मरकज़ एक ही छोटा। तो वो जो मरकज़ उन्होंने बोल के जो चला नजफ अली मरकज़ बोल लेके चल रही, आप उनसे पूछो। कौम में तो 2 मरकज़ है बोल के मालूम पड़ा, जैसा छोटे बच्चे है जैसा लोगों को भी मालूम है भाई। मरकज़ है। 2 साल तक तो ये था कि ये टोला बोलता था कि जो है एक ग्रुप निकला हुआ है बोल के, जबकि हम 12 वही बोलते हुए आ रहे हैं और आज साबित भी कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो चीज़ की सताइश अदालत से भी होंगी। कोर्ट में लाके डॉक्यूमेंट्स फाइल करो बोले तो नहीं आ रहे। आप सही है, आप कब से है, कैसा है, वो साबित करिए। ठीक है।